हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा लीगल। आज मेरा कंपनी लॉ का दूसरा वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ ए कंपनी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन और मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ डेफिनेशंस पे जाएंगे और फिर नेचर क्या होता है कंपनी का, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंपनी का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कंपनी वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, कॉम्पेनिस से। कंपनी वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है? कॉम्पेनिस से। और कंपेनिस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड है सच एज कॉम और पेनिस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर और पेनिस का मतलब होता है ब्रेड। ठीक है, कंपनी क्या है? कंपनी इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉम्पेनिस। कंपेनिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड सच एज कॉम एंड पेनिस। कॉम मीन्स टुगेदर एंड पेनिस मीन्स ब्रेड। देयरफॉर कंपनी क्या है? कंपनी एक ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन है जो अपना खाना एक दूसरे के साथ मिल के खाते हैं। ठीक है, यही कंपनी का मतलब हुआ। कंपनी क्या है? कंपनी जो है एक लैटिन वर्ड कॉम्पेनिस से डिराइव किया गया है। कॉम्पेनिस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। ठीक है, दो वर्ड से मिलके बना है। वो दो वर्ड क्या है? कॉम और पेनिस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, पेनिस का मतलब होता है ब्रेक। तो कंपनी मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर। ऐसा लोगों का समूह, ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो अपना खाना, अपना मील जो है साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, अ कंपनी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी। कंपनी क्या है? एक कॉर्पोरेट बॉडी है। अ लीगल पर्सन है। कंपनी क्या है? एक कॉर्पोरेट बॉडी है, एक लीगल पर्सन है। हैविंग स्टेटस एंड पर्सनालिटी, जिसका एक स्टेटस होता है, जिसका समाज में एक स्टेटस है, एक पर्सनालिटी है। फॉर एग्जांपल नेस्ले है, डाबर है, तो उसका क्या है? एक तरह का स्टेटस है समाज में। ठीक है, एक पर्सनालिटी है, एक लीगल पर्सन है। सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर हु इनकॉर्पोरेटेड इट, और उसके मेंबर से ये सेपरेट होता है जो इसको गठित किए हैं, गठन किए हैं, इनकॉर्पोरेट किए। फॉर एग्जांपल अगर किसी का भी राइट्स का वायलेशन होता है या फिर किसी को किसी प्रकार का प्रोडक्ट से इंजुरी होता है, ठीक है, तो वो उस कंपनी को के ऊपर केस करता है, ना कि उसके मेंबर के ऊपर कि हाँ तुम उस कंपनी के एम्प्लॉयर हो तो तुम पे ऊपर केस करेंगे। नहीं, कंपनी जो है वो सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक है, कंपनी जो होता है वो सेपरेट होता है उसके मेंबर से। अगर हमको रिलायंस का कोई प्रोडक्ट गंदा लगा तो हम रिलायंस पे केस करेंगे, ना कि अंबानी पे केस कर देंगे। ठीक है, ये वही बात बोल रहा है। अ कंपनी इज अ कॉर्पोरेट एंड लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस एंड पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स हु इनकॉर्पोरेटेड इट। ठीक है, द वर्ड कॉर्पोरेट, the word corporate is derived from the word corporation and the word corporation is derived from a Latin word corpus. ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ड कहां से आया है? तो कॉर्पोरेशन वर्ड से आया है। एंड कॉर्पोरेशन वर्ड कहां से डिराइव किया गया है? एक लैटिन टर्म है कॉर्पस, उससे डिफाइन किया गया है, डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है क्या? बॉडी। जिसका मतलब क्या है? बॉडी। अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेशन इज अ लीगल पर्सन। कॉर्पोरेशन क्या है? एक लीगल पर्सन है जो कि क्रिएट किया गया है बाय द प्रोसेस ऑफ अदर देन नेचुरल बर्थ। मतलब अदर देन नेचुरल बर्थ। नेचुरल बर्थ कैसे होता है हम लोग सब जानते हैं भैया। 9 महीने जो है मदर के वूम में जो होता है वो बच्चा फिर धीरे धीरे आता है हमारे 9 महीने के बाद। लेकिन अदर देन नेचुरल बर्थ के से जो फॉर्म हो लीगल पर्सन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन क्या होता है कंपनी लोग का। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में हमारा कंपनी का डेफिनेशन दिया गया। क्या कहता है? ऐसा कंपनी जो कि इस कंपनी एक्ट के अंतर्गत या फिर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंतर्गत उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी 2013 एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेटेड हुई है या फिर 1956 एक्ट के थ्रू या उससे पहले किसी भी एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट हो, वो कंपनी कहलाएगी। क्या डेफिनेशन है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मीन्स व्हाट? 2013 एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जो भी इससे पुराने प्रीवियस कंपनी लॉ उसके अंतर्गत भी अगर इसका फॉर्मेशन हुआ है तो वो कंपनी कहलाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन जो है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो हम अपना डेफिनेशन कवर कर रहे हैं
वो डेफिनेशन हम लोग किसका देख रहे हैं, ठीक है, लॉर्ड लिंडले का डेफिनेशन है। ये क्या कहते हैं, अ कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन। क्या है, कंपनी बहुत सारे लोगों का एक समूह है, ग्रुप है, हु कंट्रीब्यूट्स मनी एंड मनी वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक। जो कुछ पैसा, जब बहुत सारे लोग मिलकर कुछ पैसा या मनी वर्थ किसी कॉमन स्टॉक के लिए देते हैं, और जो कि इंप्लॉयड होते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम जो भी नेस्ले कंपनी में ज्वाइन कर रहा है तो उसका मेन पर्पस क्या है कि नेस्ले को कैसे ज्यादा से ज्यादा बड़ा कर सके, ठीक है, नेस्ले कंपनी को कैसे बेहतर कर सके। तो वो लोग इंप्लॉयड होते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस के लिए। सभी का एक पर्पस होता है कि अपने कंपनी को कैसे ग्रोथ पहुंचाएं, ठीक है। द कॉमन स्टॉक सो कंट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड एज अ टर्म ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी। मतलब जो भी हम लोग कॉमन स्टॉक में कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल ऑफ कंपनी कहते हैं। कि कितना पैसा सब मिलके लगाएं उसको क्या एक वर्ड से कंसीडर किया जाता है, कैपिटल से। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट इट और टू हुम इट्स बिलोंग्स आर मेंबर ऑफ द कंपनी। जो व्यक्ति उस कंपनी में कुछ पैसे लगाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और जो चीज उस कंपनी का बिलोंग जिसको करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। और जिस पोर्शन के वो हकदार होते हैं कैपिटल के, जो भी कैपिटल का पोर्शन का हकदार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी था XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसमें ए ने 10,000 रुपया डाला, बी ने 30,000 डाला और सी ने क्या किया, 60,000 रुपया डाल दिया, ठीक है। तो क्या इन लोग का रेशियो बना 1:3:6 का। तो अगर प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग 1:3:6। अगर कॉमर्स में थोड़ा बहुत होगा तो आप जान रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जो भी कैपिटल जिस हिसाब से लगाते हैं, जो जितना कैपिटल लगाता है वो उतना का हकदार होता है शेयर्स के लिए, ठीक है। तो ये लिंडले का डेफिनेशन था। उसके बाद आते हैं कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन किया गया है। कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है कि अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन और अ लीगल एंटिटी, ठीक है, सेपरेट एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइफ्स ऑफ इट मेंबर। देखिए, कंपनी जो होता है वो क्या होता है, एक लीगल पर्सन होता है, एक लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। और वो हम पहले भी बोल चुके हैं, वो अपने मेंबर से क्या होता है, सेपरेट होता है, ठीक है। मेंबर ऑफ अ कंपनी इज नॉट इक्वल टू कंपनी, ठीक है। कंपनी जो होता है वो डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी होता है, और अगर मेंबर रहे चाहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी जो है वो कैपेबल होती है कि वो सरवाइव करने विदाउट इट्स मेंबर, क्योंकि मेंबर आते जाते रहते हैं, डायरेक्टर बनते रहते हैं, छूटते रहते हैं, एम्प्लॉयर आते जाते रहे, लेकिन कंपनी जो है वो चलता रहता है, ठीक है। इससे रिगार्डिंग अगर हम एक बात कहें तो एक ग्रोवर थे, उन्होंने अपना किताब था द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न कंपनी लॉ, उसमें कहे थे कि मान लीजिए कि एक दिन क्या हो रहा था, एक दिन क्या चल रहा था, एक दिन सारे मेंबर्स जो थे जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में बैठे हुए थे और वार छिड़ गया, और जिसमें क्या हुआ, कंपनी के सभी व्यक्ति जो है वो मारे जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बम से। लेकिन कंपनी का मौत नहीं होगा। इवन हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम भी कंपनी को मार नहीं सकती है, ठीक है। ये किसका कहना था, ग्रोवर का कहना था। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल ऑफ यूएसए, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल ऑफ यूएसए, अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल बीइंग। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल बीइंग है जो कि इनविजिबल है, इनटेंजेबल है और ओनली एग्जिस्टिंग इन द आई ऑफ लॉ। मतलब कंपनी कैसा है, कंपनी एक आर्टिफिशियल बीइंग है, ठीक है, जो कि एक इनविजिबल है। हम कंपनी को देख नहीं सकते, ना ही हम कंपनी को छू सकते हैं, लेकिन इन एग्जिस्टिंग इन द आई ऑफ लॉ, लेकिन लॉ के नजर में कंपनी होता है, ठीक है। कंपनी लॉ के नजर में एक कंपनी है। ये किस केस में कहा गया था, डॉर्मथ कॉटेज वर्सेस वुडवर्ड। इस केस में कहा गया था कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल बीइंग है, उसको छू नहीं दे सकते, उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है इन द आई ऑफ लॉ। डॉर्मथ कॉटेज वर्सेस वुडवर्ड, ठीक है। ये चीफ जस्टिस मार्शल का कहना था, जो कि यूएसए के चीफ जस्टिस थे। ग्रोवर का बात हमने बता दिया। ग्रोवर अपने किताब द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न कंपनी लॉ में कहते हैं, ड्यूरिंग द वॉर all members of one company while in general meeting were killed by a hydrogen bomb, ठीक है।
बॉम्ब में मारे जा सकते हैं, बट द कंपनी सर्वाइव, नॉट इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब कुड हैव डिस्ट्रॉयड इट। ठीक है, एक हाइड्रोजन बम भी कंपनी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं नेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। तो क्या जो कंपनी है वो डुअल नेचर की होती है। ठीक है, तो कैसे, या एक तो ये एसोसिएशन ऑफ इट्स मेंबर होती है, मतलब लोगों का एक समूह होती है, लेकिन ऑल द पर्सन सेपरेट फ्रॉम होती है, मतलब कि कंपनी जो होती है वो सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स भी होती है। यानी एक लोगों का समूह तो है, लेकिन कंपनी क्या है, अपने मेंबर से ही सेपरेट होती है, क्योंकि कंपनी जो है एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है। ठीक है, सिंस अ कॉर्पोरेट बॉडी, क्योंकि यह कंपनी ये क्या है, एक तरह का कॉर्पोरेट बॉडी है। ठीक है, इसका क्रिएशन लॉ के द्वारा होता है, और इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, अब हम लोग कुछ पॉइंट वाइज नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी क्या होती है, एक इनकॉर्पोरेटेड, एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो है हम लोग का क्या चीज के बारे में बात करता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी के बारे में बात करता है। तो कंपनी क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ। कंपनी क्या है, जो है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट कर किए जाती है। इसको आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता है, इसका लॉ के द्वारा बर्थ होता है, इसको नेचुरल बर्थ नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, the company acquires a separate legal entity after it's incorporated, section 9, which is distinct from its member। यानी कंपनी जो है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एक उपाधि हासिल करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब ये पर्सन जो है मेंबर ऑफ द कंपनी से ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाते हैं, ये सोल हो जाता है। कंपनी अपने नाम पे किसी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, किसी से बोरो कर सकती है, किसी को पैसा दे सकती है, बैंक अकाउंट होल्ड कर सकती है, किसी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है, या फिर इसके अगेंस्ट में कोई सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो कंपनी जो है ये सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर हो जाती है। अगर मेरे को किसी प्रकार का नुकसान होगा तो हम कंपनी के ऊपर केस करेंगे, ना कि ओनर ऑफ द कंपनी के ऊपर केस करते हैं, क्योंकि कंपनी जो है क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। लाइक अदरवाइज कैन वी आल्सो फाइल अ सूट अगेंस्ट द कंपनी। इन अदर वर्ड, अ कंपनी डू ऑल सच एक्ट with a natural person would do in the course of his business। कंपनी वो हर कार्य कर सकती है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जो कि एक नेचुरल पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस करता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है सैलमन वर्सेस सैलमन का, इसको मैं डील करूंगा। सैलमन वर्सेस सैलमन का केस को अगर ब्रीफ में मैं समझा दूं, तो इसमें क्या होता है कि सैलमन जो है एक जूता बनाने वाले ट्रेडर होता है, उसने एक कंपनी फॉर्म किया था, सैलमन एंड कंपनी। ठीक है, उसमें उसकी वाइफ, उसकी डॉटर और 4 बेटा जो थे मेंबर थे। कंपनी को उसने $30,000 में बेच दिया। ठीक है, जिसमें जो व्यक्ति ने उसको खरीदा था उसने $20,000 वर्थ दिया और 10,000 का उसको डिवेंचर दिया था। ठीक है, लेटर ऑन कंपनी जो है वो ह्यूज लॉस से सफर कर रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि कंपनी बंद हो गई, और जो ओनर था अभी सैलमन एंड कंपनी का, उसको 6,000 लाइबिलिटीज इंक्लूड था, जिसमें 10,000 रुपया लाइबिलिटी डिवेंचर्स का था और 7,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, और 6,000 उसका टोटल स्टॉक का डॉलर का था। तो कोर्ट ने इसमें यही हेल्प किया था कि सबसे पहले जो है वो डिवेंचर्स होल्डर को पैसा दे, और जो क्या बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी होता है सैलमन एंड कंपनी में, वो सेपरेट है। ठीक है, मतलब कि इट वॉज हेल्ड दैट सैलमन एंड कंपनी वेयर 2 सेपरेट एंटिटीज। मतलब सैलमन और उसका कंपनी वो दोनों डिस्टिंक्ट है, मतलब दोनों अलग हैं। ठीक है, 2 सेपरेट एंटिटीज एंड द डिवेंचर होल्डर शुड हैव द प्रायोरिटी इन द पेमेंट। और जो डिवेंचर होल्डर है उनको प्रायोरिटी मिलना चाहिए पेमेंट के थ्रू, कोर्ट के द्वारा हेल्प किया गया था। नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन इट्स शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। क्या बोल रहा है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी है वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि कंपनी में डायरेक्टर है कि नहीं है, शेयर होल्डर्स है कि नहीं है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, क्योंकि डायरेक्टर आते जाते रहेंगे, शेयर होल्डर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी जो है वो चलता रहेगा।
डेथ हो जाना किसी का, इंसॉल्वेंसी हो जाना, लुनेसी मतलब पागल हो जाना, इन सब मेंबर में अगर होता है तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। अगर इसमें हम एक शायरी अंदाजा में बोले तो मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनीज गोज फॉर एवर, ठीक है, बट कंपनी गोज फॉर एवर। चलिए यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन समझ गए। अब आता है कॉमन सील। बोलता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो किसी को भी सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट्री में सिग्नेचर नहीं कर सकती है, ठीक है, जिसके लिए एक मैंडेटरी होता था पहले कि कंपनी का एक कॉमन सील हो। कॉमन सील पे क्या हो, उस कंपनी का नाम इनग्रेव्ड हो, उस पे छपा हुआ होना चाहिए और उस सिंबल को गुड माना जाता था एज सिग्नेचर। लेकिन 2015 में एक कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया जिसमें बोला गया कि कॉमन सील तो मैंडेटरी नहीं है, 2 डायरेक्टर या 1 डायरेक्टर प्लस सीए अगर साइन करके देते हैं तो ये इक्वल माना जाएगा, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आप लोग जानते होंगे। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि अगर किसी भी प्रकार का कंपनी फाइनेंशियल लॉस से गुजर रही हो, ठीक है, तो जो भी उसमें शेयर होल्डर्स हैं उसके पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसको अफेक्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ क्या अफेक्ट होगा, जो भी उनका अनपेड शेयर्स था बस उतना ही के लिए वो लाइबल होंगे, ना ही उनका पर्सनल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में 50,000 रुपया इन्वेस्ट करना था, शेयर लगाना था, जिसमें उसको 10,000 बाकी है, 40,000 उसने पे कर चुका है पहले ही, तो अगर लॉस होती है तो बस वो 10,000 का हकदार होगा, उसके पर्सनल प्रॉपर्टी पे किसी भी प्रकार का आंच नहीं आएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स इन कंपनी में बात करें तो पब्लिक कंपनी में 7 एंड मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है, पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अगर हम लोग बात करें तो कंपनी जो है, हम लोग एज यूजुअल जानते हैं कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल है, एक इमेजिनरी पर्सन है, तो ये अपने मैनेज अफेयर्स को मैनेज नहीं कर सकती अपने आप से, इसीलिए कंपनी को एडमिनिस्ट्रेट और मैनेज करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत होती है, जिसको हम लोग डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि कंपनी का ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को रन करता है, उसके अफेयर्स को मैनेज करता है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन मतलब कंपनी जो है अपने लिमिटेशन को एक्सीड नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी अगर जूता बनाने के लिए फॉर्म की गई थी तो वो ड्रग्स का सप्लाई अगर करती है या फिर कोई भी ऐसा कार्य करती है जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं थी तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी को बनाने के लिए 2 प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट जरूरी होता है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें वो प्रॉपरली मेंशन करती है कि इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड व्हाट इज द गोल्स टू अटेंड द ऑब्जेक्टिव, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव। तो अपने पावर एंड ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड जाके कोई भी कंपनी कोई कार्य नहीं कर सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दिस शेयर और डिवेंचर्स और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और वो ट्रांसफर कर सकते हैं अदर देन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ द कंपनी, ठीक है। आर्टिकल ऑफ द कंपनी में अगर जैसा दिया हुआ है ट्रांसफर से रिगार्डिंग उस हिसाब से, ठीक है, ये ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी कंपनी को टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंपनी नेचुरल बॉर्न नहीं होती है, ये क्या है, लॉ के द्वारा बॉर्न होती है, एक्ट ऑफ लॉ के द्वारा बॉर्न होती है, इसीलिए टर्मिनेट भी इसको लॉ के तरीके से ही किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट में कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। देखिए सिटीजन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिटीजन जो होते हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए रहते हैं, ठीक है। अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन और एंटिटी बट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट अ सिटीजन, इट हैज नो फंडामेंटल राइट्स एज अ सिटीजन हैज। इसके पास कोई फंडामेंटल कंपनी के पास राइट्स नहीं होती है जो कि एक नॉर्मल सिटीजन्स के पास अवेलेबल होती है। तो ये था मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ द कंपनी। हमको लगता है आई होप समझ में आया होगा। डिटेल वीडियो है, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है, इंस्टाग्राम है, आप उसमें DM कर सकते हैं। थैंक यू।